Hi everybody, welcome to the session. बच्चे we are starting, we have already started with plant breeding, है ना? Plant breeding program और strategies in enhancement of food production हम already कर चुके हैं. आज हम देख रहे हैं why do we exactly need plant breeding, है ना? हमने इस बारे में पहले भी बात करी है कि क्यों ऐसी क्या ऐसी रिक्वायरमेंट पड़ गई that we actually need to enhance हमारा फूड का क्वालिटी या क्वांटिटी. तो आज हम उन पैरामीटर्स की बात करेंगे कि व्हाई देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ सच एन इंक्रीज और व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स और कैसे कैसे हम ये काम करा सकते हैं और ऐसे कौन से एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास जहां हमने ऑलरेडी इस चीज को इम्प्लीमेंट कर दिया है. ऑलराइट, सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दोस थिंग्स. Welcome to the session. Welcome everybody. I'm Komal Yadav and I'll be taking your botany sessions on Neat Voyage channel of Unacademy. Unacademy, बच्चा also provides you a lot of awesome classes, live classes on their app. तो इसका लर्निंग ऐप आप डाउनलोड करोगे तो वहां पे बेटर इंटरेक्शन मिलता है आपको टीचर्स के साथ, आपको बेटर वन ऑन वन टाइम मिल पाता है टीचर्स के साथ, आपको एक अच्छा क्लासरूम कॉम्पिटिटिव एक्सपीरियंस मिल पाता है. राइट, सो दैट इज ऑल देयर. इसके अलावा क्लास में लीडर बोर्ड और पोल्स कराते हैं हम, जिससे आपको कंपटीशन फील होता है क्लास में. अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके बाद हमारे पास ना बड़े प्रॉपरली प्लान टेस्ट सीरीज है जो आप टाइम टू टाइम देके अपने आप को चेक कर सकते हो, एनालिसिस जिनका कर सकते हो. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो अ वेरी इंपॉर्टेंट बेसिस एनालिसिस ऑफ योर एग्जाम. इससे हमें निकल के आती है कुछ छोटी चीजें जिनके ऊपर हमें थोड़ा एम्फेसिस एक्स्ट्रा देना है, वेदर इट्स अ क्वेश्चन या टॉपिक हो सकता है पूरा का पूरा. इनके लिए हम लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस लेते हैं ताकि आप वहां पे अपना पिन पॉइंटेड डाउट पूछ के अपनी क्लैरिटी ला सको टॉपिक की. राइट, सो दीज थिंग्स हेल्प यू टू बिल्ड अ बेटर फाउंडेशन और इसपे आपका अच्छा एक बैकग्राउंड डेवलप होता है जिसपे आप अपना पूरा नीट का फाउंडेशन रख सकते हो. राइट, ऑल योर फेवरेट एंड बेस्ट टीचर्स आर अवेलेबल ऑन द अनअकैडमी लर्निंग ऐप. आपको ऐप डाउनलोड करना है, प्लस पे जाना है. ठीक है, यहाँ पे मेरे क्लासेस प्लस पे रोज 4 बजे होते हैं. ठीक है, आई एम टेकिंग प्रिंसिपल्स इन डिटेल, तो ये आप सब्सक्राइब कर सकते हो. एंड फॉर सम फ्री क्लासेस अगर देखना है कि फ्री क्लासेस कैसे होते हैं, सो दोस फ्री क्लासेस आर एब्सोल्युटली देयर ऑन द ऐप. अगेन, उसके लिए आपको कोई पैसे नहीं देना है, सिर्फ डिस्क्रिप्शन ओपन करना है, उसके अंदर डिटेल में जाना है एंड यू हैव टू सी कोमल यादव अनअकैडमी प्रोफाइल पे आपको मिल जाएंगे. वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ फ्री सेशंस हियर. कुछ डाउट सेशंस भी हम लेते हैं टाइम टू टाइम. राइट, सो मेक श्योर दैट यू गो एंड चेक आउट दोस वीडियोस दैट वी हैव ऑन ऐप. आपको पसंद आती है, गो फॉर प्लस फॉर अ पर्सनलाइज्ड प्रॉपर इंटरेक्शन विद द टीचर. प्लस कोर्सेज उस पे नीट यूजी, फिर गेट सब्सक्रिप्शन. अब 12 मंथ का कोर्स फॉर 12th क्लास स्टूडेंट्स एंड ड्रॉपर स्टूडेंट्स. ठीक है बेटा, और 24 मंथ का जो कोर्स है वो 11th क्लास के बच्चों के लिए है. ठीक, कोमल लाइव कोड लगाते हो तो आपका प्राइस और कम हो जाएगा, यू विल गेट योर 10% ऑफ और आपको ये प्राइस इतना पड़ेगा दैट इज वेरी वेरी नॉमिनल. जितने भी टीचर्स अनअकैडमी पे आपको दिखते हैं, आप ये कोड कोमल लाइव अप्लाई करोगे, वो सारे टीचर्स अवेलेबल हैं आपको. ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं पढ़ा रही हूँ, तो आपको ऑल द टीचर्स आर अवेलेबल फॉर योर क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट, डाउट. किसी का टेस्ट सीरीज चल रहा है, किसी का इंटरेक्शन है, किसी का समथिंग और द अदर विल बेनिफिट यू अ लॉट. ठीक है, सो सबसे बड़ी चीज ऑप्शंस का प्रेजेंट होना. ऑप्शन की बात करी तो एक और कोर्स का ऑप्शन. प्लस के अलावा वी हैव कम अप विद आइकॉनिक. आइकॉनिक में आपको मिलता है बेटा एक पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस, पर्सनलाइज्ड कोच, मेंटोर जो आपका टाइम टू टाइम वीकली वर्कशॉप्स कर लेंगे, प्लानिंग में हेल्प करेंगे, आपको टेस्ट के एनालिसिस में हेल्प करेंगे, कहाँ गड़बड़ जा रही है और कैसे मैं मार्क्स इंक्रीज करूँ. दे विल हेल्प यू इन दैट. ठीक है, थोड़ा सा प्राइस एक्स्ट्रा है बिकॉज देयर इज अ एक पर्सन आपके साथ जुड़ा हुआ है जो आपको गाइड करेगा. 10% again you can get off by applying the same code, that is Komal Line. ठीक है बच्चा. Now moving ahead, this is our telegram link. तो जितने भी क्लासेस नीट वोयाज पे होते हैं यूट्यूब पे, वो भी प्लस कोई फ्री क्लासेस हैं तो उनका भी नोटिफिकेशन हम आपको इस पे भेज देते हैं. राइट, तो टेलीग्राम में
you can follow Neat Voyage channel for class update as well as Komal Yadav Unacademy Neat Voyage for botany doubts. तो अगर बॉटनी के डाउट्स हैं तो आप वो यहाँ पे पूछ सकते हो. ओके, अगेन एन ऑफिशियल ग्रुप और चैनल दैट विल हेल्प यू. ये कीप गिविंग all your UCL, you have a chance of winning a large number of amount of Amazon vouchers. थाउजेंड्स में है लिटरली. अगर आपने चारों पेपर भी दे दिए तो भी आपको 1000 रुपीज का वाउचर मिल जाएगा. इट विल बी अ दिवाली गिफ्ट फॉर यू. सो अपने लिए गिफ्ट पे गिफ्ट तैयार करो एंड कीप गिविंग UCL एग्जाम्स एवरी संडे. ओके, नाउ वी आर कमिंग टू व्हाई डू वी नीड प्लांट ब्रीडिंग. ध्यान से देखना बेटा. प्लांट ब्रीडिंग के मेन रीजंस, हमें किसी पैथोजन के अगेंस्ट कोई वैरायटी बनानी, ठीक है, किसी इंसेक्ट के अगेंस्ट कोई वैरायटी बनानी, तो ताकि मेरे यील्ड को, मेरे प्लांट को हार्म ना हो और हाई कंटेंट जाए. ठीक है. दूसरा, अगर आपको एक बोल खाना मिल रहा है और उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं तो वो ज्यादा बेटर है. ठीक है. दिस इज इम्प्रूव्ड फूड क्वालिटी, ताकि हम हिडन हंगर को मार सके. हिडन हंगर क्या होता है? हंगर इज खाना ही नहीं है पेट में, भूख लगी है. हिडन हंगर इज कि पेट तो भरा है लेकिन न्यूट्रिएंट्स नहीं है डाइट में ना. सो इट्स नॉट अ गुड क्वालिटी फूड, जिसकी वजह से डेफिशिएंसी सिम्टम्स होने लगते हैं बहुत सारे. राइट, दैट इज मेजरली रिलेटेड टू विटामिन्स, प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी, ये सारी चीजें. तो उसको भी अगर हम इम्प्रूव कर पाए तो क्या बात है. ठीक है. तो पहला, किसी पेस्ट या पैथोजन की वजह से यील्ड में डिक्रीज ना आ जाए, और दूसरा, अच्छा क्वालिटी खाना मिल जाए. ओके. ना, प्लांट ब्रीडिंग हम अलग अलग तरीके से कराते हैं. पहला इज प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, विच इज द कन्वेंशनल मेथड, जिसकी बात हम लास्ट क्लास में ऑलरेडी कर चुके हैं बच्चों, है ना. दैट वी हैव ऑलरेडी डन. नाउ वी हैव सोमा क्लोनल वेरिएशंस, जिनके बारे में बात करते हैं, जो टिश्यू कल्चर के टाइम डेवलप होती हैं. देन देयर आर म्यूटेशन, म्यूटेशनल स्टडी, आर्टिफिशियली हम म्यूटेट करा सकते हैं स्ट्रक्चर को या सेल को. और लास्ट में जेनेटिक इंजीनियरिंग. ठीक है. इन चारों पैरामीटर को एक बार डिटेल में देखते हैं. पहले आते हैं हम प्लांट हाइब्रिडाइजेशन में. लास्ट क्लास में याद हो तो हमने बोला था कि बहुत सारा जितना जर्म प्लाज्म है सब इकट्ठा कर लो. राइट. सो वी हैव कलेक्शन ऑफ जर्म प्लाज्म. इस जर्म प्लाज्म में से जितने भी मेरे पास वैरायटी एग्जिस्ट करती है बेटा, हर जीन की जितनी टाइप हो सकती है सब है मेरे पास. इस जर्म प्लाज्म में से हम ढूंढ के निकालते हैं. सबसे पहले इसको मैं स्टार पॉइंट कर देती हूँ क्योंकि ये तो हमारा कलेक्शन है. इसमें से हम निकालते हैं सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स. सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स. पेरेंट का सिलेक्शन करने का पॉइंट ये है कि मेरे को कौन से कैरेक्टरिस्टिक चाहिए प्रोजेनी में. हाई यील्डिंग चाहिए, बेटर क्वालिटी चाहिए, पैथोजन रेजिस्टेंस चाहिए, एनवायरमेंट से रेजिस्टेंस चाहिए, क्या चाहिए. तो पेरेंट सिलेक्ट किया, फिर क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन. क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन जिसमें हमने जेनेटिक्स वाले चैप्टर में भी पहले पढ़ा था कि अगर कोई बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो उसमें से पहले तो एंथर रिमूव कराने हैं. और एंथर के रिमूवल को आप क्या कहते हो बेटा? व्हाट यू कॉल दिस एज? दिस इज नोन एज इमैस्कुलेशन. ठीक है. इमैस्कुलेशन ये आपने हटाया, फिर आपने डिसाइड पोलन इस पे डस्ट किया और इस पे लगा दिया बैग, कवर कर दिया, बैगिंग. राइट. और फिर इस पे एक टैग लगाया कि मैंने इस पे कौन सा पोलन डाला है. टैग नोन एज टैगिंग. ठीक. अब पॉलिनेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, सीड बनेगा. सीड हमारे पास जो बनेगा उस सीड को हम चेक कर लेंगे कि वो हमारा सिलेक्टेड कॉम्बिनेशन रखता है कि नहीं, है ना. सो दिस विल बी सिलेक्शन और स्क्रीनिंग. स्क्रीनिंग
ऑफ रिकॉम्बिनेंस। ठीक है बेटा, ऑफ रिकॉम्बिनेंस। सो दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। एक बार रिकॉम्बिनेंट आया, आप इसको वही प्लांट हाइब्रिडाइजेशन वाले तरीके से ले जाओ जो लास्ट में हमने कन्वेंशनल टाइप देखा था, चेक करेंगे ग्रोइंग सीजन में सब कुछ करते करते, नाउ वी हैव अ गुड वेराइटी, टिपिकल। ऐसे हमने कुछ वेराइटीज के लिए पैथोजन पैथोजन के अगेंस्ट हमने ये कुछ डेवलप किए हैं। जैसे फॉर पोटैटो वी हैव एन एग्जांपल ऑफ, पोटैटो के लिए इसको बेटा याद हो आपको तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपने 11th में पढ़ा था, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो के अगेंस्ट फाइटोपैथोरा इन्फेस्टेंस, याद आया? अब ये टेबल ना एनसीईआरटी में पहले था बेटा, अब नहीं है, लेकिन इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि ये पूरा टेबल ध्यान से देखो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से मिलता है। ठीक है, सारे रस्ट और स्मट, these were all present in Basidium sorry Basidiomycetes, है ना। फिर शुगर केन में दो है, कोलियोट्रोट्राइकम फाल्केटम फंगस, रेड स्टाइप स्यूडोमोनास बैक्टीरिया है। तो ये 3 बैक्टीरिया के हो गए, ऊपर वाले सारे फंगस, एंड दिस इज वायरस। तो ये बता रहा है कि हमें ऐसे ऐसे पैथोजेंस को डील करना पड़ा है इन द पास्ट। ठीक है, कौन से वैरायटीज हमने डेवलप करे हैं, ये वैरायटीज। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल। ठीक है, व्हीट हिमगिरी, ठीक है, WH हिमगिरी अगेंस्ट हिलबंट, ठीक है, और लीफ स्ट्राइप रस्ट, लीफ पे और उसके स्टेम पे से रस्ट सा क्रिएट हो जाता है। ठीक है, फिर ब्रासिका के लिए पूसा स्वार्मिन क्यों पूसा क्यों, बिकॉज दिस वाज डेवलप्ड ऑन पूसा रोड पे आपके एस्टैब्लिश है सारे के सारे जो नई वैरायटी बनाते हैं दिल्ली में, है ना, IARI इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। सो सिंस दे आर प्रेजेंट देयर तो इनका नाम उस पे चला गया। व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसिफर, याद आया बेटा, अल्ब्यूगो कैंडिडा कॉज करता है ये भी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में था 11th में। सो यू हैव टू रिलेट इट बैक टू दैट चैप्टर क्योंकि बहुत सारे माइन्यूट पॉइंट्स निकल के आएंगे। ठीक है, अब देखो कॉलीफ्लावर, पूसा शुभ्रा और पूसा स्नोबॉल, कॉलीफ्लावर आपको ऐसे स्नोबॉल जैसे दिखता है ना, उससे याद रहेगा। कर्ल ब्लाइट ब्लैक रॉट या नॉर्मल ब्लैक रॉट, काला पड़ जाता है ऊपर से, राइट। फिर काउपी पूसा कोमल एंड दैट इज बैक्टीरियल ब्लाइट, बैक्टीरियल ब्लाइट इन काउपी। चिली सारा साल मिलती है, सदाबहार, चिली मोज़ेक वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस एंड लीफ कर्ल, तो ये सारे वायरल डिजीज हैं। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा कनेक्शन बना के, जैसे कॉलीफ्लावर के साथ स्नोबॉल है, चिली के साथ हमेशा मिलता है सदाबहार है, राइट। सो समथिंग लाइक दिस यू विल हैव टू थोड़ा सा रिलेशन बना के इसको याद रखना पड़ेगा, लेकिन ये टेबल इंपॉर्टेंट है बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। एंड वाई टू लीव समथिंग जिससे एनसीईआरटी में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि नहीं। अगला सोमा क्लोनल वेरिएशन। अब क्या होता है ना बेटा, हम मान लो करा रहे हैं टिश्यू कल्चर, सोमा क्लोन, सोमैटिक क्लोन्स बना रही हूं मैं। ठीक है, सोमा क्लोनल सोमैटिक क्लोन्स जब आप बना रहे हो इस टाइम पे आपको क्या चाहिए कि कोई वेरिएशन ना है, बस चीज कॉपी 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 होती जाए। ठीक है, सोमैटिक क्लोन्स बनते हैं बेटा हमारे टिश्यू कल्चर, जहां पे हमने माइक्रो प्रोपगेशन कराया है और कुछ भी नया नहीं है, कोई मियोसिस नहीं, सिर्फ माइटोसिस से बनता जा रहा है पेड़। दैट इज एब्सोल्युटली गुड फॉर अस। लेकिन ये जो न्यूट्रिएंट मीडियम है यहाँ पे, इसमें हमने केमिकल्स ही डाले हैं, आर्टिफिशियल केमिकल्स ही डाले हैं। सो वेरी रेयर ऑफ द रेयर कंडीशन ना, इसमें वेरिएशन आ जाती है। टिश्यू कल्चर के टाइम पे बाय चांस कोई सेल एक वेरिएशन शो कर गया, तो ये तो कैन बी बेनिफिशियल, कैन बी हार्मफुल। तो कभी कभार ये जो वेरिएशन है ना, ये यूजफुल हो जाते हैं, समटाइम्स दे आर यूजफुल।
तो हम इनको हार्वेस्ट करा लेते हैं, इनसे एक नई वैरायटी बनवा लेते हैं। जैसे फाइटोपैथोरा इन्फेस्टेंस, ये जो है पोटैटो का, इसके अगेंस्ट जब हमने पहली बार नई वैरायटी बनाई थी ना, वो हमें सोमा क्लोनल वेरिएशन से मिली थी, इससे मिली थी, राइट। सो दिस इज वेरी रेयर बट काम आ जाता है, तो ये भी एक तरीका है। फिर आया म्यूटेशन, ये तो जबरदस्त चीज। हमारे पास दो तरीके के म्यूटेशंस होते हैं, वन इज केमिकल एंड द अदर इज फिजिकल। हम फिजिकल रेडिएशंस, जिस फिजिकल में क्या आता है, रेडिएशन आते हैं, है ना। हम फिजिकल म्यूटेशंस के लिए ज्यादा जाते हैं। म्यूटेशंस आर कॉज्ड बाय म्यूटाजेंस, एंड म्यूटेशन होता क्या है, चेंज इन जेनेटिक मटेरियल और चेंज इन डीएनए सीक्वेंस, ठीक है। अब प्लांट सेल की बात कर रहे हो तो ऐसा रेडिएशन चाहिए जो अच्छे से अंदर पेनिट्रेट हो सके, है ना। सो वी मेजरली वी यूज गामा रेडिएशंस। गामा रेडिएशंस की सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन कैपेसिटी, वो सेल वॉल को आराम से क्रॉस कर जाता है, तो हम गामा रेडिएशंस को ज्यादा यूज करते हैं। द क्लासिक एग्जांपल फॉर दिस इज मूंग बीन। मूंग बीन की हमने कुछ वेराइटीज डेवलप करी थी फॉर पाउडरी मिल्ड्यू, पाउडर जैसा ऐसे डस्ट सा आने लगता है उसके ऊपर, पाउडरी मिल्ड्यू एंड टीएमवी मोज़ेक वायरस, राइट। मूंग बीन मोज़ेक वायरस, सॉरी येलो मोज़ेक वायरस, यस येलो मोज़ेक वायरस, येलो मोज़ेक वायरस के अगेंस्ट। सो मूंग बीन एक बहुत क्लासिक एग्जांपल हो गया आपका म्यूटेशन का। कौन से म्यूटेशन के लिए आप यूज करोगे, रेडिएशंस को, गामा रेडिएशंस को, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया। एंड देन वी हैव जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग आप 12th में ही बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ोगे बेटा। बायोटेक के जो चैप्टर्स है ना पीछे, उसमें पढ़ोगे कि हम कैसे जीन इनकॉर्पोरेट करा देते हैं इनटू द मेन जेनेटिक मटेरियल। हम प्लाज्मिड्स यूज करते हैं, ये मेरा वेक्टर हुआ क्योंकि ये जीन कैरी करेगा, और इसके अंदर मैंने अपना डिजायरेबल जीन, हाई यील्डिंग वैरायटी का जीन डाल दिया, जीन ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं इसको। इसको डाला, अब जिस सेल में इसको इनकॉर्पोरेट कराया है ये उसमें भी कॉपीज बना देगा, आगे भी रेप्लिकेट होके जाएगा, इज गोइंग टू बी अमेजिंगली प्रोड्यूसिंग ह्यूज ह्यूज चेंजेस एंड प्रोटीन्स इन योर सेल। अब पास्ट में ऐसे कौन से एग्जाम्पल्स हैं जिनसे आप इनको रिलेट कर सकते हो, गोल्डन राइस। गोल्डन राइस में हमने एक जीन डाला था जिससे कि देयर इज अ हायर क्वांटिटी ऑफ विटामिन ए, ठीक है। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल है बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, बैसिलस thuringiensis की जीन लिए हुए रेजिस्टेंस अगेंस्ट बोलवॉर्म और भी काफी कैटरपिलर्स, ये दो वेराइटीज भी डेवलप की गई। दीज आर सम ऑफ द मोस्ट नोन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, ठीक है। ज्यादा से सबसे ज्यादा एक्सेप्टेंस मिला कॉटन को, क्योंकि आपको खाना नहीं है तो यूर ओके विद इट, है ना। गोल्डन राइस थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है कि हाँ खाना है तो हमने बनाया है तो नेचुरल नहीं है ना। सो नाउ दैट इज समथिंग विच इज रिलेटेड। जिस हिसाब से पॉपुलेशन में इंक्रीज है, जिस हिसाब से आउटबर्स्ट इज देयर, है ना, और लैंड एरिया कम होता जा रहा है, वी माइट नीड इन फ्यूचर कि कम एरिया में ज्यादा यील्ड है। अभी भी चाहिए वो चीज, बट आगे जा जाके उस चीज की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। सो मे बी एट दैट टाइम वी विल गिव मोर एक्सेप्टेंस टू जेनेटिक इंजीनियरिंग, मे बी। और हो सकता है तब तक हमारी अंडरस्टैंडिंग भी चीजों की ज्यादा बेटर हो जाएगी, सो वी विल बी एबल टू फॉर्म बेटर जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स, ठीक है, जिनसे हमें डर नहीं लग रहा। अब क्या क्या तरीके हैं, देखो आपको, देयर इज अ फाइट बिटवीन यू एंड द इंसेक्ट, ठीक है। आपके और इंसेक्ट के बीच की लड़ाई है ये।
अब आपको खाना है प्लांट का एक पार्ट, इंसेक्ट को खाना है दूसरा पार्ट, तो इसमें हमारी पार्टी हो जाती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल वीट के अंदर इंसेक्ट को ना जाके रहना है अंदर, स्टेम सॉ फ्लाई, ये उसकी होलो स्टेम में रहता है, खुश है अंदर। मैं बोला पार्टी चल रही है बेटा, पेंट हाउस मिल गया मेरे को, तो मैं तो मजे आ गई, जगह ही जगह है, यहीं रहूंगा, यहीं पे प्रोजेनी आ जाएगी, यहीं पे वो पॉलिफरेट करेगा और जो न्यूट्रिशन चाहिए होगा ले लेंगे साइड से। अब हमने ऐसे प्लांट वैरायटी के साथ क्रॉस करा दिया है इसको कि इसकी स्टेम बनने लगी सॉलिड, जगह ही नहीं है अंदर, कैसे रहेगा? सो इट्स अ मॉर्फोलॉजिकल चेंज, रेजिस्टेंस ड्यू टू चेंज इन मॉर्फोलॉजी। ठीक है, ऐसे ही आया हेयरी लीफ, जिनके ऊपर ट्राइकोम होता है, पसंद नहीं है, वी डोंट लाइक टू ईट इट। ठीक है, अब ऐसी चीजें अगर प्रेजेंस नहीं है, रेजिस्टेंस, रीजंस फॉर रेजिस्टेंस, हेयरी लीव्स आ गए, ये उसके लीव्स को खाने आ रहे थे लीव्स ही हमने ऐसे गद्दे बना दिए। ये काम तब करता है जब मेरा टारगेट प्लांट पे अलग है, मुझे ग्रेन चाहिए और पेड़ को लीफ चाहिए। अब ऐसे में आप मुझे बोलोगे मैम क्या फायदा, व्हाट इज द पॉइंट, खा लें दो बेचारे को, वो लीफ खा लेगा, हम ग्रेन खा लेंगे, है ना, सारे टूट पड़ो पेड़ पे। तो प्रॉब्लम ये हो जाती है जब उसके ऊपर कोई पैथोजन है ना, तो प्लांट का बहुत सारा न्यूट्रिशन, अटेंशन, एनर्जी जाती है उसको फाइट करने में। तो जब वो अपनी मैक्सिमम एनर्जी उसको फाइट करने में लगाएगा, तो आपके ग्रेन में कम ले जाएगा, ईल्ड अपने आप कम हो गया। जब 50 ग्रेन बनाए थे उसने 40 बनाए, उसका नरिशमेंट डिवाइडेड है भाई, उसको लड़ाई करनी आती तो दिस इज हेल्पफुल कि हम मॉर्फोलॉजिकल या कोई बायोकेमिकल चेंज ले आए, जैसे कि लो नाइट्रोजन कंटेंट हो जाए, हाई एस्पार्टिक एसिड हो जाए, पसंद नहीं आ रहा है इसको, स्टेम बोरर को अंदर जाके रहता है स्टेम में, पसंद ही नहीं आ रहा, मेरे को नहीं पसंद है ये पेड़ का टेस्ट, गंदा हो गया, छोड़ दे पार्टी। ठीक है, सो दिस इज वेयर वी टारगेट टू डिफरेंट एरियाज। लेकिन मानो अगर कॉटन में भी आपको लीफ चाहिए होता और इंसेक्ट को भी लीफ चाहिए होता, तब ये चीज थोड़ा मुश्किल हो जाएगी। आपको भी स्मूथ लीफ चाहिए, वो आपका यील्ड है, और कोई उसी यील्ड को खा जा रहा है, तो मैं उसको चेंज भी नहीं करा सकती, तब मुझे स्पेसिफिकली रेजिस्टेंट प्लांट को डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि अब हम दोनों एक ही चीज के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है, सो दिस कैन वर्क इफ वी आर टारगेटिंग टू डिफरेंट parts of the plant. So this is man versus छोटा insect. Then these are some of the varieties that we have developed against insects like brassica, ठीक है, rapeseed and mustard, गौरव बोलते हैं, पूसा गौरव, एंड एफिड्स के अगेंस्ट है, ये छोटे छोटे कीड़े होते हैं, जासिड्स एंड एसिड्स आर वेरी स्मॉल स्मॉल इंसेक्ट्स, व्हाइटिश एंड ब्लैकिश। ठीक है, फ्लैट बीन, सेम, बीन्स को सेम बोलते हैं, है ना, कई कई एरिया में। सो दैट इज जासिड्स, एफिड्स और स्टेम, ये फ्रूट बोरर के अगेंस्ट। ओकरा, भिंडी का दूसरा नाम, लेडी फिंगर जिसको बोलते हो। पूसा स्वामीन, ठीक है, सॉरी स्वानी, स्वानी, क्यों मैंने इसको उल्टा बोला, A4 and Swani against shoot and fruit borer against। ठीक है, अब इसको कैसे याद करें मैम, हाउ टू रिमेम्बर दिस, राइट, इतनी बार लिखना पड़ेगा ना, स्क्रिबल 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 स्क्रिबल, जैसे ब्रासिका, पूजा बोरर एंड एफिड्स। ठीक है, फिर अगले का लिखा फ्लैट बीन, फ्लैट बीन में आएगा पूजा सेम 2, पूजा सेम 3 फॉर जासिड्स, एफिड्स एंड फ्रूट बोरर। फिर आएगा ओकरा, ओकरा के अंदर आएगा पूजा, स्वानी एंड A4। फिर इसके किसके अगेंस्ट है, शूट और फ्रूट के। सो यू नीड टू जस्ट कीप योर हैंड गोइंग, है ना, बार 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 स्क्रिबल करोगे, भर भर के याद होगा, चिंता नहीं। तो करना ये है, जितनी बार एनसीईआरटी को पढ़ के आगे निकलोगे ना बेटा, उतनी बार इसको स्क्रिबल करना एक रफ पेपर पे, सुंदर नहीं लिखना है, बस हाथ चल जाए एक बार बोलते बोलते। ठीक है, अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज पे आते हैं, दैट इज बायोफोर्टिफिकेशन। बायोफोर्टिफिकेशन इज कि हम वी आर इंक्रीजिंग द क्वालिटी ऑफ फूड, उसका न्यूट्रिएंट कंटेंट बढ़ा रहे हैं। ठीक है, उसका न्यूट्रिएंट कंटेंट बढ़ा रहे हैं।
तो न्यूट्रिएंट कंटेंट बढ़ाते टाइम प्रोटीन का मैं कंटेंट भी बढ़ा सकती हूँ बेटा, और क्वालिटी भी, अच्छा क्वालिटी प्रोटीन हो उसमें, है ना। ऐसे ही ऑयल का आप कंटेंट भी बढ़ा सकते हो और क्वालिटी भी, राइट। अब विटामिन का सोचो, विटामिन की तो कंटेंट ही बढ़ेगा ना, क्वालिटी क्या, कंटेंट। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का भी कंटेंट बढ़ेगा। अब जिंक का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो सकता है, अच्छा क्वालिटी का जिंक थोड़ी हो सकता है, ठीक है। सिमिलरली मिनरल कंटेंट you're increasing. So better content means you are fighting the hidden hunger, है ना। भूख तो नहीं लगी, लेकिन आजकल कितना होने लगा है ना आपको, आपने कितना सुना होगा डाइटिशियंस गिविंग अ सप्लीमेंट कि भाई दो ये गोली भी खा लो सुबह सुबह दोपहर शाम, because maybe our food, the quality of the food that we are eating is not that good, है ना। तो या तो आप हाई क्वालिटी फूड पे शिफ्ट हो जाओ, या आप सप्लीमेंट्स खाओ, सिंपल सा फंडा, राइट। सो वी आर टारगेटिंग कि किसी तरीके से हमारा जो खाना है, हमारे पास जो ग्रेन है, वो छोटे से छोटे गांवों में भी अच्छे क्वालिटी का पहुंचे, क्योंकि बहुत गांव वगैरह में और बिल्कुल रूरल एरियाज में ना दाल है चावल है खाने को, लेकिन पेट तो भर गया, क्वालिटी, डेफिशिएंसी सिम्टम्स ज्यादा, डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स ज्यादा, ठीक है। तो इसी के लिए फाइट करने के लिए काइंड ऑफ आपका गोल्डन राइस भी बनाया गया था, रिच इन विटामिन ए। अब दाल और चावल बैलेंस डाइट क्यों है, दिस इज अ कंप्लीट डाइट विद रिस्पेक्ट टू अमाइनो एसिड्स, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि लेग्यूम्स में बेटा, लेग्यूम्स में देयर इज लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेथियोनिन एंड साइटोसिन, तो जो आपके एसेंशियल अमाइनो एसिड मेथियोनिन और साइटोसिन वो दाल में कम है। सीरियल्स में देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन, तो जब आप इसको साथ खाते हो तो ये काइंड ऑफ बैलेंस आउट हो जाता है। ये चीज ध्यान रखते हुए कि सीरियल्स के अंदर लाइसिन और ट्रिप्टोफैन की कमी होती है। कुछ वैरायटीज डेवलप करी गई मेज की, जिनके अंदर ऑलमोस्ट ट्वाइस द अमाउंट ऑफ लाइसिन और ट्रिप्टोफैन था नॉर्मल मेज के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्योंकि हम ये जानते हैं कि इसकी कमी होती है, तो ऐसी वैरायटी डेवलप करी जिसमें ट्वाइस द अमाउंट ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन। नाम क्या है, प्रोटीना, शक्ति एंड रतन, ठीक है। तो ये इनमें बहुत ज्यादा ऑलमोस्ट ट्वाइस द अमाउंट ऑफ लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन जो नॉर्मली होता है उससे ज्यादा। ऐसे ही हमने एक वीट की वैरायटी भी डेवलप करी, वीट वैरायटी एटलस 66 एटलस, रिच इन प्रोटीन, रिच इन प्रोटीन, गेहूं से ज्यादा प्रोटीन मिल रहा है, आप सोचो, है ना मस्त चीज। So you don't require any supplements when you have a good quality of grains to eat. Simplest funda. ऐसे ही IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में कुछ ऐसे वैरायटीज टाइम टू टाइम डेवलप होते रहते हैं। प्लांट साइंटिस्ट आर वर्किंग ऑन दिस कि जो भी खाना जाए बाहर वो अच्छी से अच्छी क्वालिटी का जाए, नए कॉम्बिनेशंस क्रिएट किए जा रहे हैं ताकि एक अच्छा क्वालिटी फूड आपको प्रोवाइड किया जा सके। पहली प्रायोरिटी तो खाना हो प्लेट पर, तो हाई ईल्ड, ठीक है, फिर वो खाना अच्छा हो, राइट। सो अब याद कैसे करना है, विटामिन ए रिच एक टोकरी बनाई, उसमें हमने कैरेट रखी, पंपकिन रखा, तो पंपकिन इज देयर, लाइट हो गया, यहाँ बना रही हूँ, पंपकिन इज देयर, हैलोवीन वाला पंपकिन बना लो, ठीक है। पंपकिन है, स्पिनच है, राइट, एंड वी हैव कैरेट्स, तो ये विटामिन ए रिच हो गए, ठीक है। और याद करना है तो इनिशियल्स ले लो, CPS हुआ, ए है हमारे पास ना, तो
सी कैस्प कर लो, विटामिन ए रिच कैरेट स्पिनच पंपकिन कैस्प, ठीक है, और स्केप, ऐसे कुछ कर लो। फिर विटामिन सी के लिए बिटोकॉर्ड, करेला। बेस्ट तो है कि अपना एक टोकरी बनाई और उसमें सबको रख दिया, टमाटर रख दिया, मस्टर्ड रख दिया, ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो इसके अंदर CMT-BB या CBB या BBC, ओ दिस इज नाइट, BBC-TM, BBC टाइम, तो सी में BB एंड TM। फिर कैल्शियम एंड आयरन रिच, ऑब्वियसली आयरन रिच तो आप जानते हैं, पोपाई द सेलर मैन, स्पिनच तो रिच होगा ही, तो उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी और बेटर कर दी हमने। क्वांटिटी आयन है ना, तो क्वांटिटी, आयन की क्वालिटी क्या बढ़ाओगे। कैल्शियम बथुआ में, सो कैल्शियम एंड आयन रिच ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, बथुआ इज ऑल्सो ग्रीन लीफी वेजिटेबल। प्रोटीन रिच बीन्स, गार्डन पी, ये ऑलरेडी लेग्यूमिनेसी फैमिली को बिलोंग करती है दोनों, तो इनमें प्रोटीन ऑलरेडी ज्यादा होगा, बट उसका क्वांटिटी अगर और बढ़ा दिया जाए तो इवन बेटर। जहाँ 1 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है वहां 5 मिल जाए, easiest, right? So these are some places where scientists are working very diligently कि हमें हाँ ये काम करना है, and this is something that is very required. So I hope कि ऐसी कुछ चीजें आपको थोड़ा सा incline करते towards plant sciences as well, but no problem अगर नहीं हो रहा है तो। Till then, download the Unacademy learning app. बॉटनी पढ़ना जरूरी, क्योंकि पेपर में आएंगे 50 क्वेश्चन। प्लस पे जाओ, प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है, मेक श्योर यू टेक इट इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, क्योंकि प्राइजेस विल गो हाई। और एक और बात बेटा, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 11th में और बोल रहे हैं मैम अभी क्यों प्लस लें, है ना, देयर इज अ वैलिड रीजन, लेकिन आप अभी प्लस लेते हो तो आपको आइडिया लगता जाएगा चीजों का कि हाउ टू डील विद इट, है ना। कितने सेशंस हैं, बहुत सारे टीचर्स फेब मार्च में ही नेक्स्ट सेशन शुरू कर देंगे, तो फिर आपका फिर गड़बड़ हो जाएगा कि यार ये क्या हो गया। और 11th में खत्म होने में 6 महीने हैं अभी, मार्च तक का टाइम है ना, so why do you want to waste 6 months such a टिंगू अमाउंट के लिए, ठीक है। तो नीट यूजी पे जाओ, गेट सब्सक्रिप्शन, वहां से 12 मंथ कोर्स या 24 मंथ कोर्स, दिस इज फॉर 12th क्लास एंड ड्रॉपर स्टूडेंट्स, और उसी के साथ साथ दिस इज फॉर 11th क्लास। एक तो आप 11th क्लास के लिए सब्सक्राइब करते हो, सस्ता पड़ता है, ठीक है, कोमल लाइव कोड लगाओगे तो और सस्ता पड़ जाएगा, सो गो फॉर योर कोड दैट इज 10% ऑफ ऑन योर फाइनल सब्सक्रिप्शन अमाउंट। बस इतना सा, इंस्टॉलमेंट्स में भी पे कर सकते हैं, सो देयर इज एन ऑप्शन देयर आल्सो, यू से इट, वी गिव यू ऑप्शंस एंड ऑप्शंस एंड ऑप्शंस। अनदर कोर्स का ऑप्शन आइकॉनिक, आइकॉनिक में आपको पर्सनलाइज्ड कोच मिल रहा है बेटा, यू हैव मेंटर्स जो आपको वर्कशॉप्स देंगे टाइम टू टाइम, आपको प्लानिंग में हेल्प करेंगे, आपको एनालिसिस में हेल्प करेंगे, सो एक पर्सनलाइज्ड पीछे इंसान जो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो बोल रहा है, ठीक है। कोमल लाइव इज योर कोड, यूज दिस कोड टू गेट योर 10% ऑफ, एंड आई विल ऑल्सो गेट टू नो किन किन बच्चों ने अप्लाई किया, ठीक है। सो वी विल कीप ऑन इंटरैक्टिंग इन द क्लास एज वेल, कि आपका सब कुछ प्रिपरेशन ठीक जा रहा है कि नहीं। देयर विल बी एन अटेंशन फ्रॉम माय एंड ऑल्सो, मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगी कि आप लोगों को ट्रैक कर सकूं मैं अपने एंड से पूरा। इफ यू अप्लाई कोमल लाइफ कोड, एंड वी विल सी यू, लेट्स क्रैक इट पीपल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप ऑन यूजिंग द कोड। आई विल ट्राई माई बेस्ट, जितने भी बच्चे हैं उनके ऊपर थोड़ा सा पर्सनलाइज नजर रखते हुए कि हाउ इज देयर स्कोर गोइंग एंड हाउ आर दे परफॉर्मिंग इन द क्लासेस, एंड let's go ahead and prepare well for your exam. Take care. See you next time. Bye bye. Take care. Don't forget to like and share and subscribe. Bye. Take care.